वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने फर्स्ट टाइप देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एक से ज्यादा रिएक्टेंट यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, उसे हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता था तब हीट रिलीज हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, तो उसे हम बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इन अ केमिकल रिएक्शन हीट इज रिलीज और इवॉल्व, इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन हीट इज रिलीज और इवॉल्व, इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देखा था। देन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता था? डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट था, मॉलिक्यूल्स था, एटम था, वो हीट एब्सॉर्ब करता था और स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता था। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा था, उसका डीकंपोजिशन होता था। डीकंपोजिशन के अंदर जो हीट होती है वो एब्सॉर्ब होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एनर्जी जो होती है वो एब्सॉर्ब होती है और वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने लास्ट टाइम देखा था। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एंडोथर्मिक, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट्स एग्जांपल। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ लिखा है डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को अपने अंदर लेता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। उसी को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही थी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो यहाँ पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे ही हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In decomposition reaction, atoms of reactant molecules absorb energy and decompose into small pieces, यानी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होते हैं, एक से ज्यादा पीसेस में वो कन्वर्ट होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब होने पर, वो हीट एब्जॉर्ब होने पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, एक से ज्यादा पीसेस में वो कन्वर्ट होती है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होने के कारण उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बुला सकते हैं। देन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक से ज्यादा पीसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर हम दो एग्जांपल देखते हैं। 2AgCl, यानी कि Ag सिल्वर क्लोराइड, हमारे पास है 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट की प्रेजेंट में हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक से ज्यादा पीसेस यानी कि स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर हमारे पास दो, ये Ag एंड Cl यानी कि सिल्वर एंड
क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, यहां पर हमारे पास बनेगा Ag प्लस Cl2, यहां पर हम बैलेंस कर देंगे 2Ag प्लस Cl2, यानी कि सिल्वर क्लोराइड AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि वो हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, इन डीकंपोजिशन रिएक्शन एटम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डीकंपोज इनटू स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl यहां पर हीट एब्जॉर्ब करता है और वो यहां पर स्मॉल पीसेस में, यानी कि सिल्वर एंड क्लोरीन में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्टेंट होता है तो उसका कलर होता है व्हाइट इन कलर। AgCl हमारा व्हाइट इन कलर था, ओके, यानी कि आप यहां लिख सकते हो व्हाइट कलर, और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट से एब्जॉर्ब नहीं किया था, हीट एब्जॉर्ब नहीं की थी, उस समय वो व्हाइट कलर का था। जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि दो पीसेस में, वो दो स्मॉल पीसेस में वो कन्वर्ट हो रहा है, तब Ag का कलर जो होता है वो ग्रे हो जाता है, यानी कि सिल्वर का कलर जो हो जाता है चेंज होके यहाँ पर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जब यहाँ पर हमारे पास AgCl होता है तो व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, दो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसका कलर चेंज होके ग्रे हो जाता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर AgCl सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने यहाँ पर लिखा है सनलाइट, तो सनलाइट जो होता है उसकी प्रेजेंस में वो हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर उसका डीकंपोजिशन हुआ और डीकंपोजिशन होने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह AgBr, तो AgBr यहाँ पर 2AgBr, यहाँ पर 2Ag यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों AgCl और AgBr बोथ आर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो AgCl हमारा व्हाइट इन कलर था, जब वो सनलाइट हीट जब एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, तब वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है सिल्वर एंड क्लोरीन, और उसी तरह AgBr भी यहाँ पर कन्वर्ट होकर हमारे पास दो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों AgCl एंड AgBr बोथ आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो हीट एब्जॉर्ब होता है और हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वो डीकंपोज होता है। देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होता है। तो एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करता है। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल देखे, 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, यानी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है। ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों यहाँ पर कन्वर्ट होके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। AgCl जो हमारा होता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, Ag सॉलिड एंड Cl2 जो है वो हमारा गैसियस स्टेट में रहता है। यहाँ पर AgBr भी सॉलिड स्टेट में रहता है, Ag भी यहाँ सॉलिड और Br2 जो है हमारा वो गैसियस स्टेट में होता है। यहाँ पर बच्चों AgCl एंड AgBr both are used in black and white photography.
ओके बच्चों, तो AgCl एंड AgBr ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारा है उसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था CaO plus H2O gives CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें ऑब्टेन होता था। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है, इस टॉपिक से रिलेटेड है और लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम के अंदर इसे पूछा भी गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चों आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी कि व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसे हमने X नाम दे दिया है। X सब्सटेंस, उसे हमें पहचानना है। तो नेम द सब्सटेंस X एंड यूज एंड राइट इट्स फॉर्मूला, यानी कि उसका नाम हमें लिखना है और उसका फॉर्मूला हमें लिखना है। देन राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, मतलब जो यहाँ पर हमें X सब्सटेंस मिल रहा है उसका वाटर के साथ हमें रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, तो सब्सटेंस X यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ। बच्चों आपको पता है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। जो हमारा सब्सटेंस X है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। हमें कैसे पता चला? क्योंकि व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का ही यूज किया जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग यानी कि X सब्सटेंस जो हमारा है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था। देन सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला है वो भी हमें लिखना है। उसका फॉर्मूला है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा है वो सब्सटेंस X है। और जो हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, यानी कि जो हमें X सब्सटेंस मिला है कैल्शियम ऑक्साइड उसका रिएक्शन हमें लिखना है अब, यानी कि X सब्सटेंस जो है हमारा उसकी वाटर के साथ यहाँ पर हमें रिएक्शन लिखनी है। तो आपको पता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो वाटर लिक्विड स्टेट में है, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो है CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो यहाँ पर हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सब्सटेंस X को ढूंढ लिया। सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता है व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर उसका नाम हमने लिख लिया। देन उसका फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। देन कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट जो होती है वो रिलीज होती है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब कोई सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसका स्टेट जो रहता है वो एक्वियस रहता है। मतलब सॉल्वेंट जब वाटर होता है और उसके अंदर जब कोई सब्सटेंस हम डालते हैं और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे बहुत अच्छी तरह से। आपको नहीं आते मुझे व्हाट्सएप कीजिए, पूछ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में इसलिए लिया है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर पूछा भी गया है और रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था उसी का एग्जांपल है यहाँ पर।
तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर X सब्सटेंस है और जो X सब्सटेंस है उसका नाम हमें निकला है, तो उसका नाम है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यानी कि CaO। देन कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर लिखा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद वाटर, यानी कि जो हमें नेम जिसका नाम था कैल्शियम ऑक्साइड जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH ट्वाइस को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों जो क्वेश्चन है उसे अच्छी तरह से समझने के बाद लिखिए, आपकी नोट्स मुझे मिल रही है, कीप इट अप वेरी गुड। तो यहाँ पर बच्चों आप मुझे नोट्स भी भेज दें। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।